Today we will read the third chapter of 11th class Ranga's Marriage. It is the third chapter in Snapshot book of 11th class. And the writer of this chapter is मस्ती वेंकटसा अय्यनगर. और नरेटर जो है इस स्टोरी में कौन है, वो श्यामा है नरेटर का नाम. ठीक है, नरेटर जो इस स्टोरी को बता रहा है. और ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव स्टोरी है. ज़्यादातर स्टोरी फ्लैशबैक में है. फ्लैशबैक में यानी कि पीछे की घटनाएं बताई हुई हैं. इस स्टोरी में क्या है कि जो मेन स्टोरी का जो टाइटल है रंगाज मैरिज, रंगा की शादी. रंगा कौन है? एक अकाउंटेंट का बेटा है. ठीक है, जो कि बेंगलोर पढ़ने के लिए गया था. और नरेटर बताता है कि उनके ये 10 साल पहले की घटना को याद करता है नरेटर. तो 10 साल पहले उसके गांव में बाहर पढ़ने के लिए बहुत कम जाते थे. इंग्लिश सीखने के लिए लोग बहुत कम जाते थे. इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती थी. और बाहर पढ़ने के लिए जाना एक बड़ी इंसिडेंट मानी जाती थी. तो स्टोरी में बहुत सारी फनी इंसिडेंट्स भी हैं. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. तो नरेटर क्या कहता है कि, और इसमें नरेटर सीधा रीडर से बात करता है. यानी कि जब आप स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नरेटर आपसे बिल्कुल, जो स्टोरी का वर्णन करता है, स्टोरी बताने वाला है, वो आपसे बिल्कुल डायरेक्ट बात कर रहा है. तो देखिए क्या कहता है नरेटर. When you see this title, some of you may ask Ranga's marriage, why not रंगनाथन विवाह, रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजया. कहते हैं जब आप इस टाइटल को देखेंगे कि भाई रंगाज मैरिज, तो आप ये पूछ सकते हैं कि भाई टाइटल जो है ना रंगाज मैरिज क्यों है, रंगनाथा विवाह या रंगनाथा विजया क्यों नहीं. वेल यस, आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग. कहते हैं मैं कोई माउथ फीलिंग मीन्स बड़ा, यहाँ पर माउथ फीलिंग का मतलब बड़ा या मोर अट्रैक्टिव टाइटल यूज कर सकता था. वन लाइक जगन्नाथ विजया, जैसे जगन्नाथ विजया टाइटल रख देता इस स्टोरी का, या गिरजा कल्याणा टाइटल रख देता स्टोरी का. बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजाज वेडिंग. लेकिन ये जगन्नाथ की विक्ट्री या गिरजा की शादी के बारे में नहीं है. इट इज अबाउट अवर ओन रंगाज मैरिज. ये तो भाई हमारे रंगा की शादी की घटना है. हैंस नो फैंसी टाइटल, इसलिए कोई फैंसी टाइटल नहीं दिया है. होसी अली इज अवर विलेज. नरेटर कहता है कि होसी अली हमारा गांव है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने सुना तो होगा. नो, नहीं सुना. व्हाट ए पीटी, क्या दया की बात है भाई. बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, ये आपका दोस्त नहीं है यदि नहीं सुना है. देर इज नो मेंशन ऑफ इट एनी ज्योग्राफी बुक, क्योंकि इसका किसी भी ज्योग्राफी बुक में कोई जिक्र ही नहीं है, मेंशन ही नहीं है. दोज साहिब्स in England writing in English probably don't know that such a place exists and so make no mention of it. कहता वो जो साहब है ना इंग्लैंड के, इंग्लिश में लिखते हैं, प्रोबेबली मीन शायद, वो जानते ही नहीं है कि ऐसा प्लेस अस्तित्व में भी है, ऐसी जगह अस्तित्व में भी है. एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसलिए इसका कोई जिक्र ही नहीं करते हैं. आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे लोग भी इसके बारे में भूल गए हैं. हमारे लोग का मतलब हमारे देश के लोग भाई. ठीक है, यू नो हाउ इट इज, आपको पता है कैसे ये सब. दे आर लाइक ए फ्लोक ऑफ शिप, वो एक भेड़ों के झुंड की तरह हैं. वन शिप वॉक्स इन टू ए पिट, एक शिप खाई में जाएगी. द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो हिम, तो बाकी उसका पीछा करेंगी. ब्लाइंडली, अंधे होकर, बिल्कुल अंधाधुंध उसका अनुसरण करेंगी. वेन बोथ द साहिब इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जियोग्राफर्स, कहते हैं जब जो इंग्लैंड के साहब है और हमारे जियोग्राफर्स हैं, हैव नॉट रेफर्ड टू इट, इसको रेफर नहीं किया, इसका जिक्र नहीं किया है. यू कांट एक्सपेक्ट द पुअर कैट्रोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट इन ऑन द मैप. तो आप जो नक्शा बनाने वाला है, कैट्रोग्राफर का मतलब क्या होता है, नक्शा बनाने वाला. नक्शा बनाने वाले से भी कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, उम्मीद करेंगे कि वो याद रख लेगा इसको मैप में रखने की. कैन यू, क्या आप कर सकते हैं उम्मीद. एंड सो देर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ अवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसलिए कोई भी शेडो नहीं है. शेडो मीन छाया, कहीं कोई जिक्र नहीं है मैप में हमारे गांव का. सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन. नेटर कहता है सॉरी भाई, मैंने कहीं और से शुरू किया था और किसी और ही डायरेक्शन में चला गया, किसी और ही दिशा में चला गया. डायरेक्शन मतलब टॉपिक चेंज करना. यानी कि इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा, यदि मैसूर का स्टेट भारतवर्ष है, वट द स्वीट कारीगजबू इज टू फेस्टिव मील. कहते हैं जैसे भाई मैसूर का भारत स्टेट में जो महत्व है, ऐसे ही फेस्टिवल मील है ये कारी गब्दू. ये क्या है, ये एक स्वीट है, ये एक मिठाई है. ठीक है, फेस्टिव मील है. फेस्टिवल में ये मिठाई यूज की जाती है त्योहारों में. देन होसियल इज टू मैसूर स्टेट वर द फीलिंग इज टू कारी गब्दू. कहते हैं जैसे जो इस स्वीट के अंदर, स्वीट की जो फीलिंग का इंपॉर्टेंस है ना, ऐसे ही होसी अली का इंपॉर्टेंस है मैसूर के लिए.
वट आई हैव सेड इज द एब्सोल्यूटली ट्रू। कहते हैं जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सही है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग। कहता आप सवाल तो उठाएंगे, मैं उसका ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। लेकिन मैं अपने ओपिनियन पर, स्टिक वैसे चिपकना होता है, लेकिन यहाँ पर अडिग रहना, अपने ओपिनियन पर मैं अडिग रहूंगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोविंगली ऑफ होसी अली। कहते हैं मैं अकेला ही नहीं हूं जो होसी अली के बारे में इतना बढ़ चढ़ कर बोलता हूं। वी हैव ए डॉक्टर इन अवर प्लेस। हमारे एक डॉक्टर भी हैं। हिज नेम इज गुंडा भट्टा। उसका नाम है गुंडा भट्ट। ही एग्रीज विद मी। वो मुझसे सहमत है इस बात को लेकर। ही हैज बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस। वो बहुत सारी जगहों पर गया है। नो नॉट इंग्लैंड। इंग्लैंड नहीं, बहुत सारी जगह का मतलब ये नहीं कि इंग्लैंड भी गया। इफ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज बीन देयर ही सेज नो अन्या। यदि कोई उससे पूछता है ना कि वो वहां गया है, कहाँ भाई, इंग्लैंड के बारे में पूछता है कि क्या इंग्लैंड गए हो, तो वो क्या कहता है, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। मैंने ये आप पर छोड़ दिया। कौन भाई, गुंडा भट्टा बोलता है जब कोई उससे पूछता है तो। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर डॉग इज नॉट फॉर मी। कहते हैं रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर डॉग। फ्ली होता है पिस्सू। भाई पिस्सू लगे हुए कुत्ते की तरह इधर उधर घूमना मेरा काम नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेज इन माई टाइम। मैंने अपने टाइम में बहुत कम जगह देखी है। दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, कहता है बल्कि सच्चाई तो ये है, ही हैज सीन मैनी, उसने बहुत सारी जगह देखी है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन अवर विलेज। हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस। आना कभी विजिट करना। एंड आई विल गिव यू अ रो मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। और मैं तुम्हें एक कच्चा आम दूंगा उनमें से। डू नॉट ईट इट। इसको खाना मत। जस्ट टेक ए बाइट। केवल एक बाइट लेना बस इसकी। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्रा। कहता है और इसका जो खट्टापन है ना, ब्रह्मरंध्रा का मतलब क्या होता है भाई, ये पार्ट होता है हमारे स्कल का, एक पार्ट होता है जहां पर ज्वाइंट्स मिलते हैं। कहता है सीधा आपकी जो है ना, सीधा आपके स्ट्रेट भाई ये सिर में जो है ना इसका प्रभाव जाएगा। ठीक है। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। कहता है मैं ऐसा ही एक फ्रूट घर लेके गया था और हमने इसकी चटनी बनाई थी। ऑल ऑफ अस एट इट। हम सब ने इसको खाया। द कफ वॉज सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट। और उसके बाद खांसी से हमको सफर करना पड़ा। इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन। और कहते हैं तब फिर मैं कफ मेडिसिन के लिए गया। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। और तब डॉक्टर ने मेरे को स्पेशल क्वालिटी बताई फ्रूट की। स्पेशल क्वालिटी बताई फ्रूट की मतलब क्या हो गया कि भाई इससे खांसी तो होगी, ये स्पेशल क्वालिटी बताई। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। कहते हैं जैसे मैंगो स्पेशल है ना, ऐसे ही बाकी चीजें भी स्पेशल हमारे गांव में। वी हैव ए क्रीपर ग्रोविंग इन एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। कहता हमारे गांव का जो झोड़ है या तालाब है उसमें एक क्रीपर है, बेल है उग रही है, जो कि इट्स फ्लावर आर ए फीस्ट टू बी होल्ड। और इसके जो फूल है ना वो भाई बी होल्ड में जिसको देखने वालों को बड़ा अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू पॉन्ड फॉर योर बाथ। कहते हैं 2 पत्ते ले आना जब आप नहाने के लिए जाओ ना उस पॉन्ड में, तो 2 पत्ते उसके तोड़ लाना। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून। और कहते हैं फिर आपको चिंता नहीं रहेगी कि आपका आफ्टरनून सर्व करने के लिए आपके पास लीव्स नहीं है, पत्ते नहीं है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कहता है इसके पत्ते इतने बड़े हैं कि आप उसके अंदर उस पर जो है ना फिर अपना आप मील कर सकते हैं, भोजन ले सकते हैं उस पर। जैसे साउथ में कई जगहों पर आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा, साउथ के कोई सीन्स होते हैं तो उनमें पत्तों पर खाना खाते हैं। यू विल से आई एम रैम्बलिंग। आपको लगेगा कि मैं हाँक रहा हूं। इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अवर विलेज कम्स अप। कहता है ऐसा ही होता है जब हमारे गांव का विषय होता है तो। बट इनफ, लेकिन बहुत हुआ। इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी ए लाइन। यदि आप में से कोई भी विजिट करना चाहे ना, ड्रॉप मी ए लाइन मीन्स यू कैन राइट मी, मीन्स मेरे को लिख देना भाई, लेटर लिख देना। आई विल लेट यू नो वेयर होसी अली इज एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर। मैं आपको बता दूंगा कि होसी अली कहाँ है और क्या चीजें हैं यहाँ पर। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज टू विजिट इट। कहते हैं सबसे अच्छा तरीका किसी प्लेस के बारे में जानने का क्या है कि इसका विजिट करनी चाहिए हमें। डोंट यू एग्री? क्या आप सहमत नहीं है मुझसे? कहते हैं व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपन 10 years अगो। अब स्टोरी फ्लैशबैक में स्टार्ट होती है। नरेटर कहता है कि मैं जो 10 साल पहले हुआ वो बताने जा रहा हूँ। वी डिडंट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश। बहुत ज्यादा लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते थे। देन आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी। कहते हैं तब हमारे गांव का जो अकाउंटेंट था उसने भाई इतनी हिम्मत जुटाई कि अपने बेटे को बेंगलोर भेज दिया स्टडी के लिए। इट इज डिफरेंट नाउ। कहते हैं अब बहुत अलग है, ये 10 साल पहले की बात है। देयर आर
मैनी हु नो इंग्लिश, अब तो कहता है बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कैन कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट, हॉलीडेज के दौरान आपको वो गलियों में मिल जाएंगे, टॉकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करते हुए। दोज डेज वी डिडंट स्पीक इन इंग्लिश नोर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स व्हाइल टॉकिंग, कहते हैं उन दिनों हम इंग्लिश में नहीं बोलते थे और ना ही इंग्लिश वर्ड्स का अपनी बातचीत में प्रयोग करते थे। इन कन्नड़, कन्नड़ ये लैंग्वेज बोलते थे, तो कन्नड़ लैंग्वेज में ये इंग्लिश वर्ड्स का यूज नहीं करते थे। व्हाट हैज हैपेंड इज डिसग्रेसफुल, कहते हैं और जो हुआ है वो डिसग्रेसफुल है। बिलीव मी, कहते हैं मेरा विश्वास करो। क्या हुआ है कि भाई जो ये इंग्लिश का यूज बढ़ गया ना, कहते हैं ये डिसग्रेसफुल है भाई। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव हाउस व्हेन दे बोट अ बंडल ऑफ फायरवुड, कहता है कुछ दिन पहले ही मैं रामा राव के घर में था जब वो लेके आए एक बंडल ऑफ फायरवुड, लकड़ियों के लिए भाई, लकड़ियों का एक बंडल लेके आए वो, ठीक है, लकड़ियों का गट्ठा लेके आए आग जलाने के लिए। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामा राव का बेटा आया पे करने के लिए। जैसे अब हम भाई ईंधन यूज करते हैं, सिलेंडर यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, तो उसी तरीके से उस टाइम पे वो लकड़ी परचेज करनी पड़ती थी उनको। तो कहते रामा राव का बेटा बाहर आया टू पे फॉर इट, इसका पे करने के लिए। ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू, उसने उस औरत से पूछा कि मुझे कितना पे करना है आपको। जो औरत वो लकड़ियां लेकर आई थी, 4 पाइस, उसने कहा 4 पाइस। सी सेड द बॉय टोल्ड हर दैट ही डिडंट हैव एनी चेंज, और कहता उस लड़के ने बताया कि उसके पास चेंज नहीं है, चेंज मीन्स खुले पैसे नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसको अगली सुबह आने के लिए कहा, उस लेडी को, औरत को। द पुअर वुमन डिडंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, और उस बेचारी औरत को ये जो इंग्लिश वर्ड था ना चेंज, ये समझ में नहीं आया। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, और मटरिंग में बुदबुदाती हुई, अपने आप में से ही बात करती हुई वो वहां से चली गई भाई। आई टू डिडंट नो, कहते मुझे भी नहीं पता था क्या होता है ये चेंज। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्ट, कहता जब मैं बाद में रंगा के घर गया और मैंने उससे पूछा तब मेरे को ये समझ में आया कि इसका क्या मतलब है। कहता है दिस प्राइसलेस कॉमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज, प्राइसलेस मीन्स बेसकीमती, ये जो बेसकीमती वस्तु है इंग्लिश, वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज डिकेड एगो, कहता है ये एक दशक पहले, 10 साल पहले हमारे गांव में नहीं फैली हुई थी। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, इसलिए रंगा का घर आना एक बड़ी घटना थी भाई। रंगा बेंगलोर भेजा था ना, बेंगलोर से पढ़कर वापिस आया तो पीपल रस्ट टू हिज डोर स्टेप्स अनाउंसिंग, लोग उसके घर पर डोर स्टेप्स पर आ रहे थे ये अनाउंस करते हुए, ये बोलते हुए द अकाउंटेंट सन हैज कम, अकाउंटेंट का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर स्टडीज हेयर, जो लड़का बेंगलोर पढ़ने के लिए गया था वो आ गया है। इट सीम्स एंड कम रंगा इज हेयर, रंगा ये रहा, लेट्स गो एंड हैव ए लुक, चलो देखते हैं। यानी कि ये बात, लोग ये बातें करते हुए भाई अकाउंटेंट का बेटा आ गया है, बेंगलोर पढ़ने के लिए गया था वो आ गया है, चलो रंगा यहाँ पे है भाई, देखते हैं उसको। अट्रैक्टेड बाई क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड, कहता मैं भी भीड़ से अट्रैक्ट होकर मैं भी चला गया और कोर्ट यार्ड में, आंगन में खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड व्हाई हैव ऑल ऑफ दीज पीपल कम, ये सभी लोग क्यों आए हैं। देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकीज हियर, यहां पर कोई बंदर का खेल हो रहा है क्या। ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, एक लड़का बिना दिमाग वाला, सेड लाउड इनफ, इतना जोर से बोला फॉर एवरीवन टू हियर, कि हर कोई सुन सके मेरी इस बात पे। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, तो आप क्या कर रहे हो फिर यहां पर। ए यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, यंगस्टर इमेच्योर था, अपरिपक्व था, कोई मैनर्स नहीं थे। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, ये बात सोचते हुए कि ये सब पुरानी बातें हो गई, आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत रहा। सीइंग सो मैनी पीपल देयर रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस, और इतने लोगों को देखते हुए रंगा स्माइल करते हुए अपने चेहरे पर बाहर आया। हैड वी ऑल गोन इनसाइड, यदि हम सारे अंदर चले गए होते, द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू द पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, तो ये जगह जो कलकत्ता का ब्लैक होल कहा जाता है ना, वो जगह बन जाती भाई, यदि सब अंदर चले जाते तो, यानी बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाके वाली जगह हो जाती। थैंक गॉड इट डिडंट, भगवान का शुक्र है ऐसा हुआ नहीं। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago, हर कोई सरप्राइज था, अचंभित था ये देखकर कि बेरंगा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो 6 महीने पहले था। कहने का मतलब क्या है, बेंगलोर कब गया था, ये 6 महीने पहले ही गया था, 6 महीने में वापिस आ गया था। When he had first left our village, an old lady who was near him ran her hand over his chest, और एक ओल्ड लेडी जो उसके पास थी उसने
उसके भाई छाती पर हाथ फेरते हुए, लुकिंग इनटू हिज आईज, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, द जनेवरा इज स्टिल देयर। जनेवरा मीन्स जनेऊ, ये धागा होता है भाई। कहता है जनेवरा इज स्टिल देयर, इसका जनेऊ अभी भी है। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, इसने अपनी कास्ट को नहीं छोड़ा है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ट, और फिर वो चली गई और रंगा हंसने लगा। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स, आइज एंड नोज, द क्राउडेड मेल्टेड अवर लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन चाइल्ड्स माउथ। कहता है जब उन्होंने रियलाइज कर लिया, ये फील कर लिया कि भाई रंगा के अभी भी वैसे ही हाथ हैं, वैसे ही आंखें हैं, वैसा ही नाक है। द क्राउड मेल्टेड अवर लाइक अ लंप ऑफ शुगर। लंप ऑफ शुगर मीन्स भाई चीनी का ढेला। जैसे मान लो चीनी इकट्ठी होती है ना, तो उसको एक लंप हो जाता है। जैसे हमने एक मुट्ठी चीनी ले ली और वो इकट्ठा हो गया, जैसे लड्डू को हम बूंदी को इकट्ठा करते हैं तो लड्डू बन जाता है, दैट इज ऑल्सो ए लंप। इसी तरीके से चीनी, यदि इकट्ठी चीनी है, मान लो एक मुट्ठी है, हम उसको लंप बोल सकते हैं, लंप ऑफ शुगर। तो कहता है जैसे शुगर एक बच्चे के मुंह में पिघल जाती है ना, इसी तरीके से भीड़ निकल गई वहां से भाई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन मैं वहां खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गोन आई आस्क्ड, जब सब जा चुके हैं मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगापा, कैसे हो रंगापा, इज एवरीथिंग वेल विद यू, सब कुछ ठीक है। इट वॉज ओनली देन रंगा नोटिस्ड मी, और तब रंगा ने मेरे को नोटिस दिया भाई, देखा यानी कि। ही केम नियर मी एंड डिड नमस्कार रिस्पेक्टफुली, वो मेरे पास आया, नमस्कार किया, कहते हुए क्या कहा, आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, मैं आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूं। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, कहता है मैं रंगा के इस कैरेक्टर की तरफ भी आपका, इस एस्पेक्ट की तरफ भी आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। ही न्यू व्हेन इट वुड बी द एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, कहते हैं वो जानता था कि किसी से बात करनी है, कि किसकी कितनी वैल्यू है, उस लोगों से कैसे बात करनी है। एज फॉर इज नमस्कार टू मी, जहां तक उसका नमस्कार था मेरे को, ही डिडंट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, तो उसने ये नहीं किया भाई आजकल के बच्चों की तरह नहीं किया उसने नमस्कार, विद इज हेड अप, ऐसे जैसे आजकल के बच्चों की तरह उसने नमस्कार नहीं किया। आजकल के बच्चे कैसे करते हैं, हेड अप टुवर्ड्स द सन, सूरज की तरफ ऐसे मुंह खड़ा करके, स्टैंडिंग स्टिफ लाइक, बिल्कुल ऐसे अकड़ कर खड़े होंगे पोल की तरह, विदाउट जॉइंट ऐसे खड़े होंगे जैसे जॉइंट ही नहीं है, पोल की तरह अकड़ कर खड़े होकर, जर्किंग झटका देते हुए अपने शरीर को। इट वॉज आइदर ए वैंड और वॉकिंग स्टिक, जैसे कि कोई वॉकिंग स्टिक हो भाई, ठीक है। नोर डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, ना ही उसने केवल अपने हाथ जोड़े, ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो झुका मेरे पैर छूने के लिए। मे यू गेट मैरिड सून, तुम्हारी शादी हो जाए जल्दी। आई सेड ब्लेसिंग हिम, मैंने उससे कहा आशीर्वाद देते हुए। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्री आई लेफ्ट, और कहते हैं थोड़ी भाई प्लेजेंट्री मीन्स हंसी मजाक के बाद में मैं चला गया। यहाँ पे एक चीज और है कि जो नैरेटर है ना, वो रंगा के फादर का दोस्त है, यानी कि इनका एज गैप है भाई। नैरेटर एल्डर है, बुजुर्ग है, बड़ा है, काफी बड़ा है रंगा से, रंगा की उम्र का नहीं है नैरेटर, ठीक है। इस चीज को हमने समझना होगा स्टोरी में, ताकि हमें अच्छे से फिर ये चीजें समझ आएंगी भाई। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, कहता है उस दोपहर को जब मैं रेस्ट कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, तो रंगा मेरे घर आया ऑरेंज लेकर भाई, कुछ संतरे लेकर हाथ में। ए जनरस कंसिडरेट फेलो, बड़ा ही उदार दयालु फेलो है भाई। इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, और कहता है उसकी शादी करवाना ना बड़ी अच्छी बात होगी। सेटल डाउन एंड बी सर्विस टू सोसाइटी, वो उसकी शादी करवाना, वो सेटल हो जाए और समाज की सेवा करे, ये एक अच्छी चीज है। आई थॉट, मैंने सोचा। फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, यहाँ वहाँ की बातें की कुछ टाइम के लिए। देन आई केम टू द पॉइंट, फिर मैं सीधा पॉइंट पर आया। रंगापा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, शादी करने का कब प्लान है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, उसने कहा कि अभी मैं शादी करने नहीं जा रहा हूं। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, अब रंगापा क्या कहता है कि मुझे सही लड़की की जरूरत है भाई, ढूंढने की जरूरत है। आई नो एन ऑफिसर हु गोट मैरिड ओनली 6 months ago, कहता है मैं एक ऑफिसर को जानता हूं जिसने 6 महीने पहले ही शादी की है। ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25, उसकी एज 30 है और उसकी वाइफ की 25 है। आई एम टोल्ड, मुझे ये बात बताई गई कि वो 30 की एज में शादी की है, उसकी वाइफ 25 है। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वो एक दूसरे से अच्छे से प्यार से बात कर पाएंगे। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, चलो मान लिया यहाँ पर यंग में उम्र में छोटी भाई, मैंने छोटी उम्र में की लड़की से शादी कर ली, यंग गर्ल से शादी कर ली। सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, सो वो मेरे वर्ड्स को मान सकती है, मेरी बातों को, जो चाहे मैंने उसको प्यार से कोई बात बोली है उसको भी वो ऐसा लगे कि जैसे मैंने गुस्से में बोली है, इस तरीके से माने वो।
रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज्ड द प्ले शकुंतला। एक मंडली है बेंगलोर में, उसने शकुंतला नाटक प्ले किया था भाई, स्टेज किया था, परफॉर्म किया था। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग। कहता है दुष्यंत का कोई सवाल ही नहीं था शकुंतला से प्यार करने का यदि वो बहुत छोटी होती तो। लाइक प्रेजेंट डे ब्राइड्स, आजकल की दुल्हनों की तरह। इज देयर व्हाट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले, कालिदास के प्ले को क्या होता यदि शकुंतला यंग गर्ल होती, बिल्कुल कम उम्र की लड़की होती। इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मैच्योर। यदि किसी को शादी करनी है तो वो लड़की होनी चाहिए मैच्योर हो भाई, परिपक्व हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, नहीं तो कुआरा ही रह ले। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूं। इज देयर एनी अदर रीजन, कोई और भी कारण है? नरेटर पूछता है अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। एक आदमी को उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वो प्रशंसा करता है। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज, आजकल हम क्या करते हैं? अरेंज्ड मैरिज है भाई। हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर। भाई कोई आदमी कैसे एडमायर करेगा, कैसे प्रशंसा करेगा उस लड़की के जिसके मुंह पे एक तरफ तो स्टेन्स हो, धब्बे हो, दूसरी तरफ वेटनेस हो। सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, और इतनी छोटी हो कि उसको अपने नाखून भी नहीं काटने आते हो। बाइट हर फिंगर्स मींस अपने नाखून भी नहीं काटने आते हो। इतनी कम उम्र की लड़की हो, कौन शादी करेगा उससे? कौन कैसे उसकी कोई प्रशंसा कर सकता है? वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बीटर गोड। नीम, एक तो नीम का पेड़, ऊपर से करेला भाई। नहीं, जैसे कहावत है ना भाई, नीम के पेड़ पर चढ़कर करेला खाना। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, रंगा ने कहा बिल्कुल सही, ये नरेटर ने कही ये बात है। एक तो नीम का पेड़, ऊपर से करेला भाई। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। कहता है डिस्ट्रेस्ड था मैं, डिस्ट्रेस्ड मीन्स परेशान था, ये बात सोचकर कि जो लड़का एक अच्छा हस्बैंड हो सकता था उसने कुआरा रहने का ही डिसाइड कर लिया था भाई। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा सा और बात करने के बाद रंगा लेफ्ट, चला गया रंगा। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, और तभी मैंने अपना मन बना लिया। मेड अप माइंड का मतलब मन बना लिया भाई। दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, गेट हिम मैरिड मीन्स उसकी शादी करवाऊंगा। रामाराव निस अ प्रीटी गर्ल ऑफ 11 हैड कम टू स्टे विद हिम। रामाराव की भतीजी थी जो 11 साल की थी, गांव में रहने के लिए आई थी। यानी कि ये स्टोरी जिस टाइम की है, या ये 10 साल पहले की घटना बता रहा है, उस टाइम पे अर्ली मैरिजेज होती थी। अर्ली मैरिज में कम उम्र में ही लड़कियों की शादी होती थी। रंगाराव शहर में होके आया था तो ये समझने लग गया था कि नहीं भाई, यंग गर्ल से कम उम्र में शादी करना गलत है, शादी नहीं करूंगा कम उम्र की लड़की से। सी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, और ये रामाराव की भतीजी थी, वो एक बड़े टाउन से थी। सो सी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम, इसलिए वो भाई वीणा और हारमोनियम भी बजाना जानती थी रामाराव की भतीजी। सी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी मधुर आवाज भी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके पेरेंट्स मीन्स माता पिता गुजर चुके थे। एंड हर अंकल हैड ब्रोट हर होम, और उसके अंकल थे रामाराव, वो उसको अपने घर ले आए थे। रंगा वो जस्ट द बॉय फॉर हर, कहते रंगा उसके लिए बिल्कुल जस्ट द बॉय फॉर हर मीन्स उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त लड़का था भाई। एंड सी द मोस्ट स्टेबल ब्राइट फॉर हिम, और कहता वो उसके लिए बिल्कुल एक सुटेबल उपयुक्त दुल्हन थी भाई, उपयुक्त लड़की थी उसके लिए। सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामाराव, फ्रीक्वेंट मीन्स बार बार जाने वाला भाई, मैं फ्रीक्वेंट विजिटर था रामाराव के प्लेस पर जाने वाला। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, तो वो लड़की मुझसे फ्री थी, यानी कि खुल के थोड़ा सा बात कर लेती थी, शर्माती नहीं थी ज्यादा, कहने का मतलब ये है। आई कंप्लीटली फॉरगेट टू मेंशन हर नेम, कहता है मैं उसका तो नाम का जिक्र ही भूल गया। रत्ना, नाम क्या था उसका? रत्ना। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामाराव वाइफ, अगले सुबह मैं उनके घर गया और रामाराव की वाइफ से कहा आई विल सेंड सम बटर मिल्क, मैं आपके लिए कुछ बटर मिल्क भेजूंगा। बटर मिल्क मीन छाछ या लस्सी हम कह सकते हैं, मैं आपके लिए भेजूंगा। आस्क रत्ना टू फैच इट, फैच मीन्स ब्रिंग, रत्ना को कह देना ले आएगी भाई। रत्ना केम, इट वॉज फ्राइडे, आई फ्राइडे था। शी वॉज वियरिंग ए ग्रैंड साड़ी, एक अच्छी साड़ी पहन रखी थी उसने। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, मैंने उससे कहा कि मेरे रूम में बैठ जाए, उससे रिक्वेस्ट की कि एक गाना गा दे। आई सेंट फॉर रंगा, रंगा को बुलाया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई, वो सॉन्ग गा रही थी कि भाई कृष्णा मूर्ति मेरी आंखों के सामने, ये सॉन्ग गा रही थी वो। रंगा रीच द डोर, इसने नरेटर ने बुलाया था रंगा को, रंगा दरवाजे पर आ गया। ही स्टेप्ड एट द थ्रेशोल्ड, वो मेन गेट पर ही रुक गया भाई। क्यों रुक गया? ही डिडंट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो सिंगिंग को, गाने को रोकना नहीं चाहता था। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन सिंगर को देखने के लिए बड़ा क्यूरियस था भाई, उत्सुक था, क्यूरियस मीन्स
केयरफुली ही पीप्ड इन मीन्स झांकना, उसने ध्यान से बिल्कुल सावधानी से अंदर झांका भाई। द लाइट कमिंग इन द रूम वॉज ब्लॉक्ड, और जब उसने झांका तो जैसे रूम में जो लाइट आ रही थी, प्रकाश आ रहा था बाहर से, वो ब्लॉक हो गया। जब कोई आगे जाएगा तो इंटरप्ट हो गई, लाइट ब्लॉक हो गई। रत्ना लुक्ड अप, और रत्ना ने ऊपर देखा, एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर अब्रप्टली स्टॉप, अब्रप्टली मीन सडनली, और स्ट्रेंजर को देखकर, अजनबी को देखकर एकदम अचानक उसने भाई गाना बंद कर दिया भाई। अब देखो राइटर नरेटर क्या उदाहरण देता है कि भाई उसका मुंह कैसा हो गया, रंगा का ये उसने गाना बंद कर दिया। कहता है सपोज यू बाई अ बेस्ट क्वालिटी मैंगो, सपोज करो आप एक सबसे अच्छी क्वालिटी का आम लेते हैं। यू ईट इट स्लोली, बड़े आराम से खाते हैं। सेवोरिंग इट्स पील्स, पहले तो इसके छिलकों का आनंद लेते हुए। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, और जब जूसी फ्लैश में, इसके फ्लैश में आप बाइट करते हैं, यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, इसका कोई भी पार्ट आप वेस्ट नहीं करना चाहते, खराब नहीं करना चाहते हैं। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, आप एक और बाइट लें, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स इन टू द ग्राउंड, फ्रूट आपके हाथों से गिर जाता है, स्लिप हो जाता है और ग्राउंड पर गिर जाता है। हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करेंगे उस सिचुएशन में। रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट, रंगा के चेहरे पर भी वैसी ही निराशा थी भाई। व्हेन द सिंगिंग स्टॉप, जब गाना रुका। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही कम इन एंड सेट ऑन द चेयर, आपने मुझे बुलाया। जैसे ही वो अंदर आया और बैठा तो उसने पूछा भाई, रंगा ने पूछा ये बात, पूछी ये बात। कहते हैं रत्ना स्टूड एट द डिस्टेंस, रत्ना कुछ दूरी पर खड़ी थी। हर हेड लोअर्ड, सिर झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, रंगा बार बार उसको देख रहा था। वंस आवर आइज मीट, कहते जब मेरी नजर मिली रंगा से, एंड ही लुक्ड वेरी एम्प्रेस्ड, तो शर्मा गया वो, एम्प्रेस्ड मीन शर्माना। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, थोड़े टाइम के लिए कोई नहीं बोला। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, लेट मी लिव, फिर रंगा कहता है भाई मेरे आने से ये गाना रुक गया, चलो मेरे को जाने दो, मैं जाता हूँ। वर्ड्स मेयर वर्ड्स, फिर नरेटर देखो फिर एक एग्जाम्पल देता है। कहता है शब्द तो शब्द है ना। द फेलो सेड द ही वुड लिव, उसने कहा कि वह जाएगा, बट डिडंट मेक अ मूव, लेकिन हिला नहीं, कह दिया चलो मैं चला जाता हूँ। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुगा, कहता है इस कलयुग के अंदर कोई कैसे इस चीज की उम्मीद कर सकता है, एक्सपेक्ट कर सकता है कि जो कहता है वो होगा ही, कि उसके वर्ड्स और एक्शन सेम रहेंगे भाई, जो कहेंगे वही करेंगे। रत्ना रैन इन साइड ओवरकेम बाई साइनेस, और रत्ना शर्मा कर अंदर भाग गई। आफ्टर ए वाइल रंगा आस्क्ड, कुछ देर बाद रंगा ने पूछा, हु इज दैट गर्ल स्वामी, स्वामी ये लड़की कौन है। भाई स्वामी जैसे बोलते हैं वहां पे एड्रेस करने के लिए, एड्रेस को स्वामी बोल देते हैं। हु इज दैट इन साइड, अब उसके इस सवाल का जवाब भी देखो, फिर वो एग्जाम्पल के साथ देता है नरेटर। कहता है हु इज दैट इन साइड, द लॉयन वॉन्टेड टू नो, शेर जानना चाहता है कि एक घटना को नरेट करता है यहाँ पे। हु इज दैट इन साइड, अंदर कौन है, शेर जानना चाहता है। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, ही गोट जो कि मंदिर में शेल्टर लिया था, आश्रय लिया था, यानी कि एक मंदिर में एक ही गोट ने वो शेल्टर ले लिया, आश्रय ले लिया। और बाहर से लॉयन ने पूछा भाई अंदर कौन है। डज इट मैटर हु आई एम अ पुअर एनिमल हु हैड ऑलरेडी ईटन 9 लॉइन्स, तो उस ही गोट ने क्या कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है मैं कौन हूं, मैं तो एक बेचारा एनिमल हूं जो पहले ही 9 लॉइन्स को खा चुका है। एंड आई हैव वोव्ड, वोव्ड मीन्स मैंने शपथ ले रखी है, टू ईट 1 मोर, एक लॉइन को और खाने की शपथ ले रखी है। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ तुम मेल हो या फीमेल हो। द लॉइन फ्लैड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, और लॉइन डर कर भाग जाए भाई, फ्लैड मीन्स भाग जाना, ठीक है। कहते लाइक द ही गोट, जो कहते जैसे उस ही गोट ने उसको जवाब दिया था ना लॉयन को, तो कहता है उस ही गोट की तरह ही मैंने कहा। व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु सीज, कहता क्या फर्क पड़ता है हम दोनों में से कि कौन है वो। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर एंट द मैरिंग काइंड, कहता मेरी तो पहले ही शादी हो चुकी है और तुम शादी करने नहीं जा रहे हो। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, बड़ी उम्मीद से उसने पूछा। सी इजंट मैरिड देन, तो उसकी शादी नहीं हुई है। हिज वॉइस डिडंट बीट्रे हिज एक्साइट, बीट्रे का मतलब होता है वैसे तो धोखा देना, लेकिन यहाँ पर भाई छिपा पाना कह सकते हैं। उसकी आवाज जो है ना, उसकी एक्साइटमेंट, उसकी उत्तेजना को नहीं दबा पाई। उसकी उत्तेजना थी ना भाई शादी नहीं हो पाई हुई है, इसका मतलब इसकी। कहता है बट आई न्यू इट वॉज देयर, मुझे पता है वो उत्तेजित था इस चीज के रिगार्डिंग। सी वॉज मैरिड अ ईयर अगो,
उसकी तो शादी 1 साल पहले हो गई। हिज फेस श्रीवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, और उसका चेहरा जो है ना सिकुड़ गया भाई। श्रीवल्ड मीन सिकुड़ जाना, भुने हुए बैंगन की तरह उसका चेहरा सिकुड़ गया। जब मैंने कहा ना उसकी तो शादी हो चुकी है 1 साल पहले। आफ्टर ए वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, और कुछ देर के बाद रंगा बोला ठीक है मुझे जाना चाहिए। आई हैव वर्क एट होम, घर पे काम है। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स। अब नरेटर क्या करता है, अब नरेटर भाई देखो, पहले नरेटर ने उसको बुलाया था ना, उस लड़की को, रत्ना को बुलाया था, फिर इसको रंगा को भी बुलावा भेज दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि एक बार वो उसको मिलेगा, उसको विश्वास था कि भाई कहीं ना कहीं वो उससे अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा है उसकी शादी करवाने की। तो कहता है आई वॉन्ट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग, वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग। कहता है अगली सुबह मैं, शास्त्री थे हमारे, उनके पास गया, पंडित जी के पास। कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार, और उसको कहा कि भाई सारी चीजें जो स्टार पढ़ते हो ना आप, नक्षत्र देखते हो, राशियां पढ़ते हो, उसको वो सारी चीजें तैयार रखना। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊंगा। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड टू से, और कहता है ट्यूटर्ड हिम, उसको पहले ही समझा दी भाई सारी बातें जो मैं कहना चाहता था, यानी कि उसको वो पहले ही शास्त्री के साथ सेटिंग कराया कि भाई मैं ऐसे ऐसे हम आपस में बात करेंगे, और इसको फिर रंगा को वहां पे लेके आना था। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। कहता है रंगा में कोई चेंज नहीं आया, मैं उसको जब दोपहर में मिला। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट। कहता है क्या बात हो गई भाई, ऐसा लगता है किसी विचार में खोए हुए हो। नथिंग नथिंग रॉन्ग बिलीव मी, उसने कहा कुछ नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, विश्वास करो। हेडक, कम लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर, सिर दर्द है, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। अब भाई वो थोड़ा सा परेशान तो था कहीं ना कहीं रंगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता लगा कि भाई उसकी तो शादी हो चुकी है रत्ना की, तो वो कहीं ना कहीं परेशान था, उसका कहीं ना कहीं मन था रत्ना से शादी करने का। तो कहता आई हैव नो हेडक, मेरे कोई सिर दर्द नहीं है, मैं ठीक हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन। फिर नरेटर कहता है मैं भी भैया ऐसी चीज से गुजरा था भाई, ऐसे ही माहौल से गुजरा था जब मेरे लिए लड़की देखने की बात चल रही थी, प्रोसेस चल रही थी भाई, लड़की चुनने की बात चल रही थी। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। कहते लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हारी कंडीशन के लिए वही बात होगी, ऐसी बात होगी भाई। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मेरी तरफ घूर कर देखा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड, मैंने सजेस्ट किया चलो शास्त्री जी से के पास चलते हैं। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, चलो पता करते हैं कि भाई गुरु और शनि तुम्हारे पक्ष में है कि नहीं है। दसा रंगा एक्म्पेंड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, रंगा चल पड़ा मेरे साथ बगैर कोई विरोध के, प्रोटेस्ट में विरोध के। एज सुन एज शास्त्री सामी ही एक्सक्लेम्ड, जैसे ही शास्त्री ने मेरे को देखा उसने एक्सक्लेम, भाई आश्चर्य से कहा व्हाट ए सरप्राइज श्यामा, हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। भाई ये तो बड़ा आश्चर्य है श्यामा, बहुत लंबा टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। ये तो पहले ही सेटिंग थी ना, जबकि सुबह ही उससे मिल के आया था। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल, और श्यामा कोई नहीं है, आपका सेवक है जो इस कहानी का, टेल मीन स्टोरी का नरेटर है। आई गोट एंग्री एंड साउटेड, कहता मेरा गुस्सा आ गया और मैं एकदम से चिल्लाया व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग, आज सुबह ही तो। यानी कि ये नरेटर खुद ही भूल गया कि भाई हमने सेटिंग कर रखी थी, ऐसे नहीं बताना था कि मैं सुबह ही तुमसे मिला था। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, कहता है मैंने जैसे ही कहा था ना ओनली दिस मॉर्निंग, आज सुबह ही, बस शास्त्री ने भी वो उससे पहले ही बोल पड़ा। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, हाँ तुमने अपना सारा काम फिनिश कर लिया और मेरे पास विजिट करने के लिए आए हो। हैड ही नॉट डन सो आई वुड हैव ruined, यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो ruin मीन्स बर्बाद करना, तो मैं तो अपना पूरा ये प्लानिंग जो मैंने उससे सुबह मिल के की थी वो बर्बाद हो जाती। क्योंकि इन्होंने नरेटर इसको रंगा को तो ये दिखाना था ना कि जैसे कि वो भाई आपस में मिले ही नहीं है दोनों। कहता है इस तरीके से प्लान बेकार हो जाता, जैसे कि ग्रेन्स ब्रस्ट हो गया हो, अनाज फट गया हो, जैसे कि सन के अंदर रखा सुखाने के लिए रखा हुआ हो। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वट आई सेड आफ्टरवर्ड, उसके बाद फिर मैं पूरा सावधानी बरती भाई जो भी मैंने उसके बाद में कहा। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ मुड़ा। वैन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, भाई ये यंग सन है अकाउंटेंट का, ये कब आया घर। वट कैन आई डू फॉर हिम, क्या कर सकता हूं मैं इसके लिए। इट इज़ वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस, बहुत कम होता है कि भाई ये हमारे पास विजिट करता है। टेक आउट योर पैराफेरनेलिया, पैराफेरनेलिया ताम झाम भैया, जो वो पत्रिका होती है ना उनकी, वो देखने के लिए जिसके अंदर वो नक्षत्र ग्रह वगैरह देखते हैं, कहता है उसको निकालो भाई। अवर रंगापा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, ऐसा लगता है हमारे रंगापा के
दिमाग में कोई बात चल रही है, कहता भाई तुम अपनी वो निकालो भाई, ताम झाम निकालो, और मेरे को ऐसा लगता है हमारे रंगापा के दिमाग में कुछ बात चल रही है। कैन यू टेल व्हाट्स वरिंग हिम, क्या तुम बता सकते हो क्या चीज की चिंता है उसको भाई। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू टेस्ट, क्या तुम्हारा जो साइंस है एस्ट्रोलॉजी का भाई, खगोल शास्त्र की विद्या है, उसको टेस्ट कर सकते हैं हम, बताओ भाई चलो क्या है उसके दिमाग में। देर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, अथॉरिटी थी भाई मेरी आवाज में जब मैंने बोला शास्त्री को। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, उसने 2 पेपर की शीट्स निकाली, सम कोवरीज, कुछ कोड़ियां निकाली, एंड ए बुक ऑफ पल्मेरा लीव्स, और एक पत्तों की किताब निकाली। कहा आवर इज एन एंशियंट साइंस अय्या, हमारा तो बहुत पुराना विज्ञान है अय्या। देयर इज अ स्टोरी टू इट, इसकी कहानी भी है, बट आई वोंट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन अब मैं वो कहानी तुम्हें नहीं बताऊंगा। द स्टोरी इज नॉट ए हरी कथा, ये कहानी कोई हरी कथा नहीं है। विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, जो अलाउ करती है, अनुमति देती है कि कहानी में एक कहानी बताएं। यू मे गेट बोर्ड, तुम बोर हो सकते हो। आई विल टेल इट टू यू सम अदर डे, मैं किसी और दिन आपको ये बताऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर, और जैसे भाई करते हैं ना शास्त्री, वो उसने भाई अपना लिप्स को ऐसे तेजी से मूव करने लगा, फिंगर्स पे काउंटिंग करने लगा। एंड देन आस्क्ड, और फिर कहा व्हाट इज योर स्टार, तुम्हारी राशि क्या है। रंगा डिडंट नो, रंगा को पता नहीं था, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद द शेक ऑफ हिज हेड, अब इंडिकेट किया, इशारा किया अपने सिर को हिलाकर। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन, और भी कुछ गणनाएं की उसने। बिफोर सेइंग इन सीरियस टोन, और फिर सीरियस टोन में कहा इट्स अबाउट ए गर्ल, भाई ये तो कोई लड़की की बात है। उसने पूछा था ना भाई क्या चिंता है इसके दिमाग में, तो उसने कहा तो कोई लड़की की बात है। भाई पहले ही सेटिंग कर रखी थी इसने शास्त्री से, भाई तुमने ये बताना, ऐसे ऐसे पूछेंगे हम। आई हैड बिन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, कहता है मैं अपनी हंसी को रोक रहा था। बट नाउ बस्ट आउट लाफिंग, लेकिन अब मैं हंस पड़ा भाई, जोर से हंस पड़ा। बस्ट आउट लाफिंग का मतलब जोर से हंसना भाई। आई टर्न टू रंगा, रंगा की तरफ मुड़ा। एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, वही बात है जो मैंने कही थी भाई। हु इज द गर्ल, लड़की कौन है। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, और कहता है ये क्वेश्चन आपके इस सेवक ने पूछा, यानी कि नरेटर ने ये चीज पूछी, तो भाई लड़की कौन है फिर वो। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, शास्त्री ने सोचा उत्तर देने से पहले। सी प्रोबेबली हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन ओशियन, उसका प्रोबेबली मीन शायद, उसका नाम हो सकता है जो चीज ओशियन में पाई जाती है ना उस पर उसका नाम हो सकता है। कमला, कमला हो सकता है, मे बी। कुड इट बी पच्छिमोस, क्या पच्छिमोस भी हो सकता है, मोस मतलब काई, पच्छिमोस हो सकता है। मस्ट इट बी मोस इफ इट इज नॉट कमला, कमला नहीं है तो मोस होगा। वाई नॉट पर्ल और रत्ना, पर्ल या रतन क्यों, रत्ना क्यों नहीं भाई। रत्न होते हैं ना जैसे हीरा जवाहरात रत्न होते हैं, पर्ल्स मोती, या भाई रत्न क्यों नहीं। द प्रीशियस स्टोन, जो बेसकीमती स्टोन होते हैं वो क्यों नहीं भाई। रत्ना द गर्ल इज रामाराव हाउस इज रत्ना, कहते हैं रत्ना जो लड़की है रामाराव के घर में वो रत्ना है। टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ अवर नेगोशिएशन ब्रिंगिंग फ्रूट, तो ये नरेटर उसको बोलता है भाई रत्ना तो रामाराव के घर में है, तो भाई हम यदि नेगोशिएट करें, कुछ बातचीत करें, तो उसका कुछ फल मिल सकता है क्या, उसका कुछ रिजल्ट मिल सकता है। डेफिनेटली, बिल्कुल, ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ देर सोचने के बाद में कहा। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस, रंगा के चेहरे पर एकदम से आश्चर्य था, एंड हैप्पीनेस, और खुशी भी कुछ। आश्चर्य क्यों था, क्योंकि भाई उसकी तो शादी हो चुकी थी, और ये शास्त्री जी कह रहे थे कि भाई चांस है वहां से बात करने के कुछ, और खुशी इसलिए थी कि भाई क्योंकि कहीं ना कहीं वो रत्ना को चाहता था। आई नोटिस्ड इट, कहता है मैंने इस चीज को नोटिस किया। बट दैट गर्ल इज मैरिड, आई सेड, मैंने कहा लेकिन उस लड़की की शादी हो चुकी है। देन आई टर्न टू हिम, फिर मैं उसकी तरफ मुड़ा। हिज फेस हैड फॉलन, उसका चेहरा उतर चुका था। ये बात सुन के भाई, आई डोंट नो ऑल दैट, मुझे नहीं पता। ये कौन बोलता है भाई, ये शास्त्री जी बोलता, कहता है मुझे नहीं पता। देयर मी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, कोई और लड़की हो सकती है जो सुटेबल हो। आई ओनली टोल्ड यू वाट अवर शास्त्र इंडिकेट, मैंने तो बस जो हमारे शास्त्र बताते हैं वो बताइए आपको बात, शास्त्री ने कही। वी लेफ्ट द प्लेस, हम चले गए वहां से। ऑन द वी पास्ट बाई रामाराव हाउस, कहते रस्ते में हम रामाराव के घर के पास से गुजरे। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन, मैं अकेला अंदर गया। एंड केम आउट इन अ मिनट लेटर, और 1 मिनट के बाद बाहर आया। सरप्राइजिंग, भाई आश्चर्य की बात है। दिस गर्ल इजंट मैरिड इट सीम्स, ऐसा लगता है कि लड़की की शादी नहीं हुई है। नरेटर बोलता है ये बात। समवन टोल्ड मी अदर डे दैट शी वॉज, किसी ने तो मेरे को बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है। व्हाट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, जो भाई शास्त्री ने कही वो बात तो सच निकली।
बट रंगापा आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। लेकिन रंगापा, मुझे तो नहीं लगता है कि भाई तुम उसके बारे में सोच रहे थे। सिवियर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य, माधवाचार्य की कसम खाकर कहो, सिवियर मीन्स कसम। टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, क्या शास्त्री ने कही वो बात सही है? यानी कि भाई शास्त्री ने कही ना कि तुम किसी लड़की के बारे में सोच रहे थे, तो कहते हैं मुझे तो नहीं लगता तुम उस लड़के के बारे में सोच रहे थे। तो देखो भाई नैरेटर ने कितना कनिंगली जो है ना इसको मतलब एक प्रकार से अपने जाल में फंसा लिया इसको। नैरेटर को तो पता ही था उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन नैरेटर ने ये सब चीजें अपने एक प्लान के तहत की। कहता आई डोंट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, कहता है मेरे को नहीं लगता कोई और भी इतना डायरेक्टली बात कह सकता था। रंगा एडमिटेड, रंगा ने स्वीकार कर लिया, देयर इज ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्रा देन वी इमेजिन। रंगा ने कहा भाई हमारे शास्त्रों में तो सच्चाई है जो हम कल्पना करते हैं उससे भी ज्यादा। व्हाट इज सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, उसने जो कहा वो सही है भाई। कहता है शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, और कहता है शास्त्री, जब शाम को मैं गया शास्त्री के पास तो कुएं पर था। आई सेड सो शास्त्रिंगेल यू प्रिपेयर्ड एवरीथिंग दैट आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन। कहता है तुमने हर चीज़ को तैयार कर लिया था जो मैंने तुम्हें सिखाया था, बगैर कोई सस्पेक्ट के ही, बगैर कोई शक होने दिए ही तुमने जो चीज़ें मैंने सिखाई थी वो तैयार कर ली। व्हाट ए मार्वलस शास्त्र योर जिस, कितना शानदार शास्त्र है तुम्हारा। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, उसको ये बात हालांकि पसंद नहीं आई। कहता भाई तुम्हारा तो बड़ा जबरदस्त शास्त्र, जो मैंने बताई थी वो सारी बातें याद कर ली थी। वट आर यू सेइंग, वट यू सेड टू मी वॉज वट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र। तुम क्या कह रहे हो कि तुमने जो मुझे बताया ये सब बातें तुम नहीं बताते और मैं शास्त्रों में ढूंढ कर ये बातें बताता तुम्हें। डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, मत भूलो कि तुमने जो हिंट दी थी उन्हीं से मैंने तो बस आगे बातें बनाई थी। टेल मी इज दिस व्हाट ए डिसेंट मैन से, क्या कोई सभ्य आदमी ऐसी बात बोलेगा? रंगापा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर। अब फिर प्रेजेंट में आ गया भाई, ये 10 साल पहले की कहानी थी। अब देखो नैरेटर ने अभी तक फिलहाल ये नहीं बताया फिर उनकी शादी हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं पता है हमें। नैरेटर ये फ्लैशबैक में स्टोरी थी, अब प्रेजेंट में आ जाता है। कहता है कि रंगापा भाई कुछ दिन पहले ही इनवाइट करने के लिए, डिनर पर इनवाइट करने के लिए मेरे पास आया। व्हाट्स द ओकेजन, क्या अवसर है? मैंने कहा भाई अवसर क्या ओकेजन है? इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज देयर। कहता है श्यामा का जन्मदिन है। अब नरेटर का नाम भी श्यामा ही है। कहता है श्यामा का जन्मदिन है। ही इज 3 साल का हो गया वो। इट इज नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड। मैंने कहा श्यामा तो अच्छा नाम नहीं है। आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, कहता है मैं तो बिल्कुल काले कोयले जैसा हूं भाई। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच ए नेम, तुमने अपने ऐसे सुनहरे बच्चे को ऐसा नाम क्यों दिया भाई श्यामा? वट चाइल्ड इस कपल यू आर, कितने चाइल्ड इस कपल हो तुम, कितने बचकाने हो। रत्ना एंड यू, रत्ना और तुम, यानी कि अब हमें पता चलता है तो क्या हो चुका था, यानी कि उन दोनों की शादी हो चुकी थी। आई नो इट इज द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। कहता है मुझे पता है कि भाई ये इंग्लिश कस्टम है कि बच्चे का नामकरण करना जिसको आप चाहते हैं उसके नाम पर। योर वाइफ इज 8 मंथ्स प्रेग्नेंट नाउ, तुम्हारी वाइफ जो है ना वो 8 महीने से है भाई प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। हु इज देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, कौन है तुम्हारी माँ की मदद करने के लिए? वो कहता है ना भाई इनवाइट करने के लिए आया था, तो उसने कहा कि भाई वो तो 8 मंथ की प्रेग्नेंट है तुम्हारी वाइफ, तो तुम्हारी माँ की मदद करने के लिए कौन है भाई जो इनवाइट कर रहे हो खाना बनाने वगैरह में, कुकिंग के लिए? माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, कहता है मेरी बहन आई हुई है। ये रंगा कहता है आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं वहाँ डिनर के लिए गया। श्यामा रस्ट टू मी व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स, कहते हैं श्यामा दौड़ कर आया जब मैं गया और उसने अपने बाजुओं से मेरे पैरों को पकड़ लिया, मेरे पैर को पकड़ लिया। आई किस हिम ऑन द चिक, मैंने उसको किस किया। प्लेस्ड ए रिंग ऑन इज टाइनी लिटिल फिंगर, टाइनी मीन्स स्मॉल, और उसकी छोटी सी उंगली में अंगूठी डाली। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर्स, मुझे अनुमति दो जाने की। आई एम ऑलवेज हेयर, हमेशा हूँ आपके लिए। रेडी टू सर्व, आपकी सर्व करने के लिए। यू आर नॉट बोर्ड आई होप, और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप बोर नहीं हुए हो।